इंग्लिश सीखने के लिए आज का हमारा टॉपिक है नेवर गिव अप। गिव अप इसको हिंदी में बोलते हैं हिम्मत ना हारे। तो एक्टिव रिकॉल की मदद से आज इंग्लिश सीखेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि एक्टिव रिकॉल क्या होता है तो टेंशन मत लीजिए, आगे मैं वीडियो लाने वाला हूँ उस टॉपिक पे। फिलहाल इस लेसन पे फोकस करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है हारना कोई अंत नहीं है। हारना कोई अंत नहीं है। हारना को हम लोग बोलते हैं लूजिंग इज नॉट द एंड। एंड यानी अंत होता है और लूजिंग यानी हारना होता है। तो लूजिंग क्या नहीं है? अंत नहीं है। फिर अगला सेंटेंस है बल्कि एक नई शुरुआत है। बल्कि यानी बट अ न्यू, नई यानी न्यू, न्यू बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब हिंदी में होता है शुरुआत। तो लूजिंग इज नॉट द एंड बट अ न्यू बिगिनिंग। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे मतलब एज लॉन्ग एज, इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जब तक। जब तक यू मतलब आप कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहेंगे, कीप ट्राइंग, तब तक आप हारेंगे नहीं। यू विल नॉट लूज। यू विल नॉट लूज, आप नहीं हारेंगे। असफलताएं हमें मजबूत बनाती है। असफलताएं को इंग्लिश में बोलते हैं फेलियर। फेलियर्स हमें मजबूत बनाती है। क्या बनाती है? बनाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेक। तो यहाँ पे मेक आया। क्या बनाती है? अस हमें स्ट्रोंगर, मजबूत। हर गिरकर उठने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। ओनली दोस हु फॉल, मतलब जो गिरे रहते हैं एक टाइम में। एंड गेट अप मतलब गिर के उठने वाला ही क्या होता है? सक्सीड होता है। सक्सीड यानी सफल। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। मुश्किल समय यानी टफ, टफ टाइम्स। टफ टाइम्स यानी मुश्किल समय। डोंट लास्ट फॉर एवर। डोंट लास्ट फॉर एवर यानी डोंट यानी नहीं रहता, क्या? लास्ट फॉर एवर हमेशा। फॉर एवर यानी हमेशा होता है। और उसके आगे है डटे रहें। छोटा सा सेंटेंस है डटे रहें। इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है, वो है होल्ड यूर ग्राउंड। ये एक फ्रेज है, इसको हिंदी में हम लोग डटे रहें बोलते हैं। आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे आपका फ्रेंड किसी चीज में हार मान रहा है तो आप उसको इंग्लिश में बोल दोगे होल्ड योर ग्राउंड, डटे रहो उस पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। तो विश्वास के लिए आया बिलीव, किसमें? इन यूर, मतलब अपनी क्षमताओं को इंग्लिश में बोलते हैं एबिलिटीज। बिलीव इन योर एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। बड़े सपने देखें और उनके लिए कड़ी मेहनत करें। बड़े सपने देखें यानी ड्रीम बिग। ड्रीम यानी सपना देखना होता है और बड़े के लिए लगा दिए बिग। एंड लिखा है ना, और उनके लिए कड़ी मेहनत करें। एंड के लिए और के लिए लगा एंड। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत के लिए, किन के लिए? फॉर देम। फॉर देम यानी सपनों के लिए, आपके बड़े सपनों के लिए ही वर्क हार्ड करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। डर को हराए और आगे बढ़े। डर को हराए और आगे बढ़े। हराना को इंग्लिश में बोलते हैं डिफीट। DEFEAT, डिफीट। फियर, फियर यानी डर। एंड इतने का मतलब हुआ डर को हराए और आगे बढ़े यानी मूव फॉरवर्ड। दूसरों की नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दे। डोंट लेट others
आगे है हावी ना होने दें, यानी डोंट लेट अदर्स नेगेटिविटी ओवर पावर ओवर पावर यू। ये सेंटेंस थोड़ा बिगिनर्स लोग के लिए हार्ड लग सकता है, लेकिन कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अच्छे से आते जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें डेली। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, हमेशा के लिए लगाए ऑलवेज। ऑलवेज, कीप या मेंटेन दोनों लिख सकते हो। रखना के लिए जो रखे वर्ड है उसके लिए कीप या मेंटेन दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो। यहाँ हम लोग मेंटेन यूज करेंगे, ठीक। मेंटेन, ऑलवेज मेंटेन, हमेशा रखे क्या, एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक माइंडसेट। ठीक, होपफुली यहाँ तक समझ आ रहा होगा, और वीडियो से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ वैल्यू मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हर दिन शाम 7 बजे एक नया लेसन आता है जिसमें आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे ही। तो आगे बढ़ते हैं। छोटी जीत का जश्न मनाएं। छोटी जीत का जश्न मनाएं, जश्न को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट स्मॉल, यानी छोटी जीत को हम लोग बोलते हैं विक्ट्री। VICTORIES। यहाँ बहुत सारे जीत की बात कर रहे हैं इसलिए प्लूरल में ES लगा। खाली जीत को हम लोग बोलते हैं विक्ट्री। विक्ट्री, ये ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। अपनी गलतियों से सीखे। सीखे को इंग्लिश में लर्न बोलते हैं। जो आप अभी कर रहे हो, आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो, किससे सीखे, फ्रॉम यूअर यानी खुद के गलतियों से। गलतियों के लिए इंग्लिश वर्ड है मिस्टेक। जितने भी आप गलतियां करते हैं उससे सीखे, लर्न करें उनसे। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, इसको आप एज अ होमवर्क लो और इसको आपको कमेंट में लिखना है, ताकि आपका कम से कम 1% प्रैक्टिस हो। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ध्यान, ध्यान को इंग्लिश में बोलते हैं फोकस, ठीक। और लक्ष्य को इंग्लिश में बोलते हैं गोल। तो ये है हिंट, आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है, कमेंट पे लिखना है, मैं खुद चेक कर लूँगा। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे अगले लेसन पे।